Hello everyone and welcome to the Common Man's Club. So this is the new video in the learning series where we will be learning about the demand and supply. Okay. सी डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली आप इसको अगर समझेंगे ना तो आपको प्राइस डिस्कवरी के बारे में समझना बहुत ईजी हो जाएगा. नॉट जस्ट इन द स्टॉक मार्केट, इवन इन योर डेली लाइफ समटाइम्स यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि हाउ द प्राइसेस आर गेटिंग डिस्कवर्ड, हाउ द प्राइसेस आर गेटिंग मैनिपुलेटेड. कई बार आप समझते हैं ना कि न्यूज़ चैनल वगैरह में सुनते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है. ओके, लाइक ये लेवल पे अगर प्राइस गिरता है तो यहाँ से फिर से ये राइज करेगा, सो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड जोन. ओके, और ये अगर यहाँ पहुँचता है पर्टिकुलर जगह पे तो प्राइस यहाँ से फिर से फॉल होने के चांसेस है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई जोन. तो ये डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप डिमांड एंड सप्लाई और इनका इक्विलिब्रियम किस प्रकार काम करता है इस चीज़ को समझें. ओके, सो विदाउट मच डिले लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि डिमांड एंड सप्लाई और इनका कर्व होता कैसा है. बहुत सारे इकोनॉमिक्स वाले लोग जानते भी होंगे और फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग ये सब जानते होंगे. इसी ये बहुत एक बेसिक चीज़ है, ABCD वाली चीज़ है. लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच यू शुड नॉट क्विट, रादर यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है, क्या है इसमें चीज़ें, हाउ द थिंग्स वर्क. सो लॉ ऑफ डिमांड एक चीज़ होती है. क्या होता है भाई लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड सिंपल शब्दों में जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड जो है वो फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा. सो लेट अस ट्राई टू सी हियर. See this curve which you are able to see, this curve is called basically demand curve. This curve is called demand curve. Okay, डिमांड कर्व बेसिकली प्लॉट किया जाता है कि किस हिसाब से प्राइजेस का चेंज हो रहा है. सो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कि डिमांड कौन करेगा? बायर डिमांड करेगा. ओके, बायर करेगा या उसको कस्टमर कह लो, कंज्यूमर कह लो, कोई भी आदमी जो ख़रीदना चाहता है वो डिमांड करेगा. सप्लायर कौन हो सकता है? जो सेल कर रहा हो. फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, बिजनेस वाले हो सकते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को. ठीक है, प्रोड्यूसर हो सकते हैं. प्रोड्यूसर्स मतलब ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज़ में गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना. तो ये सप्लायर हो सकते हैं. तो डिमांड करने वाले यानी कि बायर के पर्सपेक्टिव से चीज़ क्या है ये ज़रा देखते हैं. ठीक है, बायर के पर्सपेक्टिव से चीज़ इस प्रकार है कि अगर आप हायर प्राइस पे कोई चीज़ उसको मिल रही है, एनीथिंग एट वेरी हाई प्राइस, देन ही विल ट्राई टू परचेज इन स्मॉल अमाउंट. बहुत ही कम क्वांटिटी में वो चीज़ को ख़रीदना चाहेगा. लेकिन जैसे ही आप उसके दाम, मान लीजिए 100 रुपये था, 100 रुपीज़ का कोई सामान था, तो वो बहुत थोड़ा ही लेना चाहेगा. मान लीजिए सॉल्ट है, नमक, एक सिंपल चीज़ का एग्जांपल लेते हैं. सॉल्ट, नमक 100 रुपये किलो आ रहा था, तो वो क्या करेगा भाई? जितने घर में ज़रूरत है उतना ही ले लो. फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाहेगा कि 250 ग्राम्स लेके काम चला जाए. लेकिन इसका प्राइस अगर फॉल डाउन होता है नमक का, किसी कारण से प्रोडक्शन बढ़ गया, कुछ भी हो गई, सप्लाई फॉल डाउन हो गया, तो इस पॉइंट पे ऑब्वियसली जो बायर है अपना क्वांटिटी बढ़ा देगा. तो पहले अगर 250 ग्राम था तो ये शायद 500 ग्राम हो जाएगा. इस प्रकार से जैसे जैसे प्राइस फॉल होता जाएगा ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना बढ़ती जाएगी. यहाँ 250 ग्राम्स था तो 500 kg था. मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओवरऑल मार्केट में आप देखिएगा कि जैसे जैसे प्राइस फॉल होगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज. ये एक सॉल्ट, तो मैंने एक सिंपल सा कोई चीज़ का एग्जांपल लिया. किसी भी चीज़ के लिए आपको सस्ता मिलेगा, अब ज़्यादा खरीदेंगे. ठीक है, इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है.
लेकिन मैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए उन चीज़ों के बारे में बोलना नहीं चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल गिफन गुड्स, कुछ गुड्स होती हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वेबलन गुड्स कुछ गुड्स होते हैं, है ना। ये गुड्स ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके दाम बढ़ाओ तो उनका डिमांड बढ़ता है, वो एक्सेप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई महंगी चीज़, ज्वेलरी आइटम हो गई, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आप भौकाली मारने के लिए ख़रीदते हैं, थार की गाड़ी हो गई, मैंने महिंद्रा की गाड़ी हो गई, रॉयल एनफील्ड की गाड़ी हो गई, ये इन्हीं लॉजिक पे बिक रही है कि इनका दाम आपने बढ़ा दिया है तो ये खूब मार्केट में बिक रही हैं, और कोई इनका ख़ास वजह नहीं है। तो ये इस तरह के गुड्स जो होते हैं ना, जिनका आप प्राइस बढ़ाइएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसका कर्व इस प्रकार से फॉलिंग डाउन नहीं आएगा, उसका कर्व बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है, उसकी डिमांड जो है बढ़ रही है। क्वांटिटी डिमांडेड बोल लीजिए और सिंपली डिमांड, इसका डिमांड जो है उस प्रोडक्ट का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये उन गुड्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो गिफन गुड्स, वेबलन गुड्स अलग चीज़ हो गई। फॉर एग्जांपल ऐसा टाइम है कि वॉर का सिचुएशन है, कोविड का टाइम आया था। कोविड का टाइम में भी क्या हुआ था कि कोई ऐसी चीज़ तो रोज़मर्रा की चीज़ें ही थी, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, जो भी हो गया, दाम बढ़ने पे भी लोग ज़्यादा खरीद रहे थे, ठीक है। सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, उस समय लोग दाम बढ़ने पे भी, या वॉर सिचुएशन आया हुआ है तो उस समय लोग ज़्यादा खरीदेंगे इस तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें भी। क्यों? क्योंकि जितने दाम बढ़ेंगे उतने ज़्यादा लोग पैनिक में खरीदते हैं, डर में खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? वो पैनिक में खरीदते हैं। सो वो एक नॉर्मल वर्किंग नहीं, हम नॉर्मल वर्किंग के बारे में बात करें। इकोनॉमिक्स में जो नॉर्मल वर्किंग चलती है उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि उन चीज़ों के लिए आप इन जनरल अगर दाम बढ़ाइएगा, व्हेन यू इंक्रीज द प्राइस, एज यू इंक्रीज द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिड्यूस और डिमांड वुड रिड्यूस। अब हम इसी चीज़ को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। कोई भी बिजनेसमैन जो बिज़नेस कर रहा है, कोई भी प्रोड्यूसर, अगर उसके लिए क्वांटिटी डिमांडेड अगर उसके लिए प्राइस राइज होगा, उसका सामान का कीमत बढ़ेगा, उसकी सामान की कीमत अगर बढ़ेगी तो क्या होगा कि वो हायर प्राइस पे हायर सप्लाई करेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वो ज़्यादा सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सप्लाई कर्व। आप एक बार सोच के देखिएगा कि सप्लायर किसी भी चीज़ का, टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, अगर उसका जितना दाम बढ़ता है, उसका कॉस्ट जितना बढ़ता है, प्राइस राइज होता है, वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। और इन दोनों चीज़ का, डिमांड और सप्लाई का, यानी कि इन डिमांड एंड सप्लाई के कर्व का जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा वहीं पे उस चीज़ की प्राइस डिस्कवरी होगी, उस पॉइंट को, ठीक है। तो कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन जो स्टॉक मार्केट में होता है वो इसी चीज़ से होता है बेसिकली। आप जब भी देखते हैं कि कभी कैंडल जो है इस टाइप का बन रहा है, कभी आप देखते हैं कि कैंडल जो है कुछ और, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपने देखा डोजी कैंडल बन गई, ठीक है। कभी आपने देखा कि कैंडल जो है इस टाइप की बन गई, कभी आपने देखा एक इस तरह की कैंडल बन गई, ठीक है। तो ये कैंडल का जो कैंडल बेसिकली है क्या, दिस इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस। किस हिसाब से और प्राइस की डिस्कवरी कैसे हो रही है, हाउ इज़ द प्राइस डिस्कवरी हैपनिंग। प्राइस डिस्कवरी इज हैपनिंग बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ओके। सो इस तरह से प्राइस की डिस्कवरी हो रही है। प्राइस उस इंस्टेंट के लिए, नॉट फॉर एवर, उस इंस्टेंट के लिए, चाहे आप 1 मिनट की लिए बात कर रहे हो, 1 सेकंड की बात कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हो, उस पर क्या प्राइस की डिस्कवरी हुई है, उसी हिसाब से आपके कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो हैं अलग अलग टाइप के वो फॉर्मेशन होते हैं। तो आपने लॉ ऑफ डिमांड कर्व समझ लिया और साथ में आपने क्या समझ लिया, सप्लाई कर्व, ठीक है। ये सप्लाई बेसिकली एक इकोनॉमिक्स की भाषा में एक फॉर्मल मैंने लिख दिया है, जिसको पढ़ के समझने का शौक़ है
वो जान सकते हैं इसके बारे में। ओके, सो ये 3 बेसिक चीज़ें आज हम लोग पढ़े हैं और समझे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द डिमांड विल ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्लाइन इफ द प्राइस इंक्रीजेज। मतलब कि डिमांड और प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एज द डिमांड rises, the price will fall down, or if the price falls down, the demand rises. Okay, so they are inversely proportional. ठीक है, और उसी का उल्टा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के कंपैरिजन में सप्लाई, कि as the price falls supply will also fall, as the price rises supply will also rise. ओके, सो यही है बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का लॉ, द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। और ये दो चीज़ समझने के बाद हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम जहाँ इस्टेब्लिश होता है वहीं पे प्राइस डिस्कवरी होती है, एंड उसी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में ग्राफ्स जो कहते हैं आप, या कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप कहते हैं, वो फॉर्मेशन होता है। ओके, सो चलिए एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न, वो दो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख दीजिएगा। समझने की कोशिश करता हूँ एक शॉर्ट में कि किस तरह से, एक तो मान लीजिए फुल बॉडी कैंडल इस टाइप की बन गई। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा कैंडल बना है, प्लीज़ डोंट माइंड। सो ये मान लीजिए एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, या फिर एक इस टाइप का कैंडल बन गया कहीं पे टॉप पे। ओके, या इस टाइप का कैंडल बन गया, ऐसा बन गया, ये भी एक कैंडल हो सकता है, ऐसा बन गया, ये भी एक कैंडल का टाइप हो सकता है। ओके, या फिर एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। प्लीज़ डोंट माइंड माई ड्राइंग, इट इज़ वेरी बैड, आई नो। सो देखिए इसमें क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न तो बेसिकली मैं बाद में बताऊंगा इसको किसको क्या नाम से बुलाते हैं, क्या कारण है उसको वो उस टाइप का फॉर्मेशन बनता है, वो एक डायनामिक मूवमेंट मैं समझाऊंगा आपको। एक शॉर्ट में बस बता दूं कि ये रेड कैंडल को समझिए, इस रेड कैंडल में प्राइस इस पॉइंट से ओपन हुआ, इस पॉइंट से ओपनिंग प्राइस, मान लीजिए आप ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं। 5 मिनट का शुरुआत जब होता है, मान लीजिए 9:45 हो रहा है, 9:45 के कैंडल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली एट 9:45 से 9:50 तक, 9:50 तक कैसा कैंडल बना है, क्या प्राइस का मूवमेंट रहा है, वो इस पर्टिकुलर कैंडल पे से के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द ओपनिंग। इस प्राइस पे ओपनिंग हुई है, जो भी प्राइस रही होगी, मान लीजिए ये 110 रुपये रहा, 110, और सॉरी इस प्राइस से हाई लगा है, ये ड्राइंग थोड़ा सा गलत हो गया, ओके। सो इस प्राइस पॉइंट से ओपनिंग हुई है, ये स्मॉल पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये कैंडल का जो विक है इतना हाई गया वो, ठीक है। 110 रुपया मान लीजिए ओपनिंग प्राइस थी, और उसने हाई लगाया 115 की, 115 रुपीज़ का हाई लगाया, फिर वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, सेल होते होते प्राइस फॉल होता रहा, और वो फॉल होके इसने लो बना लिया, लेट्स से 50 रुपीज़ का, इसको लो कहते हैं।
और क्लोजिंग दे दी इस प्राइस पे, मान लो वो 55 रुपीज़ की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। तो ये पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आप देख रहे हैं। इस पैटर्न में प्राइस का मूवमेंट को दर्शाया गया। तो भाई वो 110 ही क्यों होगा, 115 ही क्यों होगा, फिर 155 ही क्यों होगा और 50 ही क्यों होगा, वो प्राइस जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई of that particular stock or derivative. ओके, उसके डिमांड एंड सप्लाई पे वैसा प्राइस का मूवमेंट होगा, उसी मूवमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे. So this is the end of the video, friends. If you have any suggestion, please write down in the comment section, and please tell how did you like about the video, or how, and guide me to how I can improve, how I can make more learning videos on which topic I should make. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.